गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है कि कैसे हम लोग अपने घर में ही अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे फेशियल हेयर्स घर में ही रिमूव कर सकते हैं रेज़र की हेल्प से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम अपने फेस को किसी भी एक फ़ेस वॉश की हेल्प से वॉश करते हैं। तो मैं जो यहाँ फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ ये है एक्नेलैक, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा होता है। और ये इसका जो मेन जो फ़ायदा है वो होता है जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नेज़ होते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए ये कोई भी यूज़ कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा लिक्विड है। और इसको अच्छे से मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ अच्छे से क्लींस करना अपनी स्किन को बहुत ज़रूरी है। तो क्लींस करने के बाद में आपको फेस वॉश करना है। वॉश करके आपको जो फेस क्लीन करना है उसको टॉवल को डैबिंग मोशन में करना है। देन उसके बाद अब मेरा फेस क्लीन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर जो ग्रोथ है वो कितनी है। और ये इसके बाद में मैं ये एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें फेशियल रेज़र यूज़ करने से पहले फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी स्किन को हमें हमेशा कुछ ना कुछ अप्लाई करके ही फेशियल हेयर रिमूव करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर स्किन ड्राई होगी तो कट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और डर रहता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे मैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए ये रेज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि है टिंकल के। ये एक पैक में 3 रेज़र्स आते हैं। आप इनको 4 से 5 बार यूज़ कर सकते हो। एंड कभी भी इस तरह से इरेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। 45 डिग्री के एंगल पर ही रेज़र रख कर यूज़ करना चाहिए। एंड देन स्लोली मैंने अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है, जिसकी वजह से मेरे जो चीक्स हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ खिंच जाएंगे, जिससे कि ईज़ी हो जाएगा, मुझे स्किन थोड़ी टाइट हो जाएगी वहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से हेयर्स रिमूव हो रहे हैं वहाँ वहाँ कितना क्लीन होता जा रहा है। इवन मतलब फेशियल हेयर रिमूव करने के साथ साथ आपके फेस पर जो एक्स्ट्रा डर्ट होती है, जो फेस को वॉश करने के बाद भी नहीं निकलती है, वो डस्ट भी रिमूव हो जाती है और आपका फेस फ्लॉलेस दिखने लगता है, पहले से ज़्यादा ब्राइट दिखने लगता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने फेस मतलब थोड़ा सा लिप्स को ऐसे किया है, जिसकी वजह से मेरा फेस थोड़ा टाइटन हो। देन उसके बाद मैंने फोरहेड भी क्लीन किया और धीरे धीरे मैं अपने पूरे फेस को ऐसे ही क्लीन करूँगी। सो मैं आईब्रो के पास ज़्यादा छेड़खानी नहीं करती हूँ। बिगनर्स के लिए सबसे पहले ये बात है कि अपनी आईब्रोज़ के साथ छेड़खानी आप तब करें जब आपको बहुत अच्छे से रेज़र यूज़ करना आता हो। मेरे को आता है, बट लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी आईब्रो पर कुछ भी करने की, तो इसलिए मैंने नहीं किया। देन यहाँ मैं अपने अपर लिप्स क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने अपनी टंग को उसके नीचे यूज़ किया है, जैसे हम अपर लिप्स कराते हैं वैसे ही। देन इसके बाद में मैंने अपने लिप्स को थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्ट्रेच रहेगा। नाउ आप देख सकते हैं इस टिश्यू पेपर पे मैंने अपने फेस पे जितने भी हेयर्स रिमूव करे हैं वो सब इसके ऊपर है और कितनी डर्ट भी है। आफ्टर दैट सिंपल वाटर से मैंने इसको क्लीन किया और इसके बाद मैंने वही टॉवल से डैब मोशन में इसको किया। आफ्टर अपने पोर्स को क्लोज़ करने के लिए मैं यहाँ पर आइस यूज़ कर रही हूँ। जो पोर्स ये फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद में हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, तो ओपन पोर्स को क्लोज़ करने के लिए मैं यहाँ पर आइस यूज़ करती हूँ, क्योंकि आइस यूज़ करने की वजह से हमारे फेस पर इरिटेशन नहीं होती किसी तरह की, और ये इमीडिएट हमारे पोर्स को क्लोज़ कर देता है। और पोर्स को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर हमारे पोर्स ओपन रह जाएंगे तो हमारे फेस पे हमारे जो पोर्स ओपन हैं उनमें डर्ट चली जाएगी और डर्ट जाने की वजह से उसमें पिंपल्स आ जाएंगे। नाउ मैं यहाँ पर ये रोज़ वाटर की हेल्प से अपने फेस पर स्प्रे करूँगी। ये जो रोज़ वाटर है ये है लव अर्थ का।
नेक्स्ट स्टेप जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ अपनी स्किन को। ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है, ये भी ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ हमें अपनी स्किन को बहुत रिलैक्स फील कराने के लिए पहले मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करी, पहले मैंने थोड़ा सा डैब किया, देन उसको मसाज किया अच्छे से, एंड अपने आप को बहुत रिलैक्स देने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे मसाज दिया अपने आप को, जिससे कि मेरी स्किन रिलैक्स फील करवाए। देन उसके बाद में अब मेरी स्किन कितनी क्लियर लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी क्लियर नज़र आ रही है मेरी स्किन। यहाँ पर बिल्कुल इस साइड पर भी कितना क्लियर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि फेशियल हेयर रिमूव करने से कितने ज़्यादा प्रॉफिट है। एंड मैं यहाँ पर एक ये यूज़ कर रही हूँ, ये TNW का टेंट है, रोज शेप टेंट, तो मैं ये यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स पे। ये एकदम नेचुरल बिल्कुल नेचुरल ब्लश देता है ये। हल्का हल्का इसको मैंने अपने चीक्स पे अप्लाई कर लिया दोनों साइड पर, और मैं यहाँ पर इसको नोज़ पर भी हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ, चिन पर भी किया। दैट्स इट। जो लुक है वो डन हो चुका है। होप आप लोगों को अच्छा लगा और आप भी इसे ट्राई कर पाएँ, मस्ट ट्राई। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है, लोगों के मिथ हैं कि शेविंग करने से आपके जो बाल हैं वो और भी, फेशियल हेयर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ये सब आपके सिर्फ माइंड के मिथ हैं और कुछ भी नहीं। आप लोग ट्राई करके देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करने के बाद में कितना अच्छा महसूस हो जाए। जो बेसिकली इसका जो एक वो होता है, आपने मेरे उसमें भी देखा कि मैंने जो फेशियल हेयर्स रिमूव किए, तो जहाँ जहाँ से मैंने किया उसके अंदर जो मेरा और डर्ट था, वो डर्ट भी मेरे फेस से रिमूव हो गया। वो डर्ट भी मेरे फेस से रिमूव हो गया, और उसके रिमूव हो जाने के बाद में मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन दिखाई देने लगा। ये करने फेशियल हेयर्स रिमूव करने के बाद में आपको एक बेनिफिट एक और हो जाता है कि आप जब अपना मेकअप करते हैं, तो मेकअप करने के बाद में आपका जो मेकअप है वो और भी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखाई देता है, क्योंकि हेयर्स की वजह से आपके सम एरियाज जैसे माउथ एरिया हो गया, और आपके फोरहेड पे कहीं कहीं पर जो है डार्क लगने लगता है मेकअप समटाइम्स के बाद, क्योंकि वहाँ के जो हेयर्स होते हैं वो उस एरिया को डार्क शो करते हैं। और ये सारा एरियाज जो होता है यहाँ पर भी जो आप मेकअप कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपके हेयर्स शो होंगे। एंड कभी भी आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के बाद मेकअप करके देखेंगे, देन आपको पता चलेगा आपका मेकअप कितना ज़्यादा फ्लॉलेस दिखाई दे रहा है। बस दैट्स इट। बिना किसी टेंशन के अपने फेशियल हेयर्स को आप रिमूव कर सकते हैं। और जो मैंने ये सब प्रोडक्ट यूज़ किए हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो ये रेज़र मैंने यूज़ किया था ये टिंकल का था, देन इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाँ इसके अलावा आपको कोई और बहुत सारे रेज़र्स आते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नायका पे बहुत सारे रेज़र्स मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है नायका से परचेज़ करिए, आप किसी भी जगह से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट और एक चीज़ और कि अपने फेस के लिए आप ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा, अगर आप न्यू हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, तो बिगनर हैं तो प्लीज़ टेक टाइम, और टाइम लेते लेते धीरे धीरे कीजिए, ठीक है। जब धीरे धीरे आपको इसका एकदम मतलब बोलते हैं फ्लो में आप करने लगेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे। पर स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी ना करें, क्योंकि उसकी वजह से कट हो जाते हैं, और फेस को जहाँ से आपको लगता है वहाँ से हल्का सा टाइट करें, स्ट्रेच करें। जैसे कि आपने देखा मैंने जब यहाँ किया तो मैंने हल्का सा यहाँ से उठाया, देन उसके बाद किया, यहाँ से किया तो मैंने इधर से कर लिया, और देन उसके बाद में जब मैंने यहाँ एरिया पे किया, तो जैसे आप अपर लिप्स वगैरह कराते हैं तो आपको ऐसे करना होता है, यहाँ के लिए भी मैंने स्ट्रेच किया। और ये सब बातें आपको याद करनी होती है। मेरे को आईब्रो में इतनी ज़रूरत नहीं थी, अगर होती है तो आईब्रो पे भी आप कर सकते हैं, बट लेकिन ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। मैं दोबारा बोलूँगी, अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर आराम आराम से ये चीज़ें करें, और अगर आपसे नहीं होता है, आपको डर लगता है, तो आप इसको मत करें। होप यू गाइज लाइक इट, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जिससे कि आगे भी आपके लिए वीडियोज़ में लाती हूँ।